नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 45 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आदमी का चलना के साथ संबंध स्थापित करते हुए मछली का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसका ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले आदमी और चलने का संबंध स्थापित करेंगे। आदमी क्या करता है? आदमी अपने आप को चलता है, चलायमान होता है, पैर से चलता है। चलने का मतलब वो गतिमान होता है। तो मछली किस चीज़ से गति करती है? तो मछली अपने तैरने से गति करती है। तो तैरने से, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर माँ महिला। डॉक्टर माँ महिला में जब हम डायग्राम बनाएंगे, डॉक्टर माँ महिला का जब डायग्राम बनाएंगे हम लोग, तो क्या डायग्राम बनेगा? डॉक्टर जितनी भी महिलाएं होती हैं, क्या वो डॉक्टर होती हैं? नहीं। जितनी भी माँ जो होती हैं, जितनी भी माएँ होती हैं, क्या वो डॉक्टर होती हैं? नहीं। तो इसका डायग्राम जब बनेगा तो ये माँ का डायग्राम बन गया। माँ के बाद बन जाएगा महिला। जितनी भी माँ हैं वो महिला होगी, ये महिला का हो जाएगा डायग्राम। अब चूंकि डॉक्टर माँ भी हो सकती हैं और महिला भी हो सकती हैं, तो हमारा ये डायग्राम ये डॉक्टर का हो गया, ये डॉक्टर का हो गया, ये माँ का हो गया और ये महिला का हो गया। तो इस प्रकार की डायग्राम हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 5, 8 का संबंध स्थापित करते हुए 15 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ज्ञात करना है। 8, 5 और को 8 कैसे किया गया है? तो 5 को 8, 5 में 3 यदि जोड़ते हैं हम लोग तो 8 हो जाता है। 5 में 3 यदि जोड़ दिए तो हमारा कितना प्राप्त हो गया? 8 प्राप्त हो गया। 5 में 3 जोड़ने से 8 प्राप्त हो गया। क्या 15 में 3 जोड़ेंगे? 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 3 18। 15 3 18। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4। विषम आकृति की पहचान करें। विषम आकृति की पहचान करना है। अब आकृति जो दी गई है, ये देखिए वर्गाकार बॉक्स है। इसमें एक तीर का निशान दिया हुआ है जो इस वर्ग के बीचों बीच लाइन के सामने से है। इसमें भी और इस आकृति में भी, लेकिन यहाँ पे ये कॉर्नर में दिया हुआ है जो इससे भिन्न है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। विषम आकृति का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको क्या किया है? बाहर संख्या को और बीच के 15 बनाया। तो देखते हैं जोड़ के हम 4 1 5 3 8 5 13 ही हो रहा है। जब चारों संख्या को जोड़ते हैं तो 13 ही हो रहा है। तो इसमें किया क्या गया है? इस चित्र में देखते हैं, इस चित्र में क्या किया है? 4 जोड़ 1 जोड़ 3, 4 3 7 1 8। नहीं, ये जोड़ का यहाँ पे पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगा हुआ है? हम गुना का आप देखते हैं, 4 गुना 1 गुने 3 गुने 5। जब हम इसको करते हैं 4 तिये 12 पंचे 60, 60 बट्टा, चूँकि संख्याओं की संख्या 4 है तो 4 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास 5 तिया 15 बच गया, जो यहाँ पे ये आ रहा है। तो फर्स्ट आकृति में हमारा पैटर्न निकल रहा है। सेकेंड आकृति का पैटर्न हम इसी प्रकार से याद करके देखते हैं कि सेकेंड आकृति के लिए क्या यह पैटर्न सही है। 4 गुना 6 गुना 7 गुना 3 बट्टे
4, ये 4 4 कट गया, 7 या 21 छके 126। हाँ, ये भी हमारा पैटर्न लग चुका है। इसका मतलब है हमने पैटर्न ज्ञात कर लिया कि जितनी भी बाहर बाहर संख्या है वो सारे बाहर बाहर संख्या को हम जब गुना कर देते हैं और 4 से भाग लगा देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 4 बट्टे 4, 4 4 कट गया, तो 5 दूनी 10, 10 दिए 30। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 30 आ रहा है इस प्रश्न का, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 30 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार पर 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर 30 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। 5 को 36 के साथ संबंध स्थापित करते हुए हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह के 6 के साथ रिलेशन बनाते हुए निकालना है। तो 5 को क्या किया? 36 बन गया, तो 7 5 7 35, 5 7 35 जोड़ 1 करेंगे तो 36 हो जाएगा। क्या 6 से लेके हम बना सकते हैं? 6 7 42 जोड़ 1 करते हैं 43, जो कि किसी भी ऑप्शन में 43 संभव दिख नहीं रहा है। तो हमारा ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लग रहा है। एग्जाम में अचानक क्या दिमाग में आपके पास आ सकता है, हम वो प्रैक्टिकल करके आपको बता रहे हैं। तो हम अब दूसरा पैटर्न करेंगे, दूसरा पैटर्न पे आएंगे। दूसरा पैटर्न क्या लगेगा? दूसरा पैटर्न देखते हैं 36 कैसे बनाया गया। तो 5 को 6 बनाएंगे हम पहले। तो 5 जोड़ 1, 5 जोड़ 1 जब हो जाएगा, 6 हो जाने के बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो गया। 6 गुना 6 36। उसी प्रकार 6 को हम क्या करेंगे? उसी पैटर्न के हिसाब से बैठाएंगे यहाँ पे। तो 6x का स्क्वायर, 6 1 7, 7 गुना 7, 7 7 49, 49 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो a + 1 हो गया। ई कन्वर्ट हो रहा है जी में, तो +2 हो रहा है। 5 7 में बदल रहा है, ये 1, ये 5, ये 8, ये 14 बदल रहा है। 2 7 11 18 में। पैटर्न हम ढूंढ रहे हैं। H कन्वर्ट हुआ K में, तो 8 3 11 3 का प्लस है। N कन्वर्ट हो गया है, N कन्वर्ट किस में हो गया? R में। N कन्वर्ट हो गया R में, 4 का प्लस है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। 1 2 3 4 का पैटर्न लगा हुआ है। उसी प्रकार हम इस D 4 नंबर पे, F 6 पे, G 7 पे, N 14 पे होता है। 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 जो E होता है। 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 जो H होता है। 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 जो I होता है, J होता है 10। और N 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, और 18 पे कौन होता है? R होता है। तो EHJR हमारा आंसर हो जाएगा। EHJR जहाँ पे होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। EHJR ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। अब देखिए, दर्पण में हमें ये ध्यान हमेशा रखना होगा
ये दर्पण की बाहर का चीज का दायां भाग दर्पण के अंदर क्या बना देता है, वो बायां बनाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। दर्पण के बाहर बायां भाग दर्पण के अंदर क्या होता है, वो दायां दिखता है। तो ये पार्श्व दर्शन होता है दर्पण में। अब ये देखिए यहाँ पे दर्पण के बाहर ये तो सेम एम जब भी बनेगा तो एम आपका हमेशा सेम ही बनेगा, और एम के साथ जो आकृति यहाँ पे गोलाकार की बनी हुई है वो ऐसे ही बनेगी। प्लस का चिन्ह हमेशा प्लस ही दिखेगा दर्पण के अंदर भी। ये दर्पण के अंदर का हम चित्र बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तीर का निशान जो दाहिना तरफ मुड़ा हुआ दिख रहा है वो दर्पण में इधर बायां साइड आ जाएगा, और बायां साइड आ जाने के बाद ये बायां साइड में दिखेगा मुड़ा हुआ, और ये वाइट वाला जो ये लाइन बना हुआ है ये आ जाएगा दाहिना तरफ, और वाइट तो यहाँ लगा हुआ रहेगा ही। तो इस प्रकार की आकृति हमारी ऑप्शन डी में दिख रही है। ए में ऐसा संभव नहीं है, ये आकृति संभव ही नहीं है। उल्टा ये आकृति नीचे ऊपर हो गया, ये संभव ही नहीं है। ये आकृति दाहिना तरफ ही है, दाहिना तरफ ही है, तो इसलिए ये तीनों आकृति संभव नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को 95491 लिखा जाए तो दिल्ली को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब इंडिया के लिए कोड यहाँ पे है INDA, इंडिया के लिए कोड दिया हुआ है तो 95491। कैसे, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है। इस 14 को क्या किया यहाँ पे, पहले हम सबका लिख दें 4, आई का 9 1। ये इस चारों में यहाँ पे देखिए ये 9 का आईडी, 9 का कोड 9, 4 का कोड 4, इस 9 का कोड को 9, 1 का कोड 1 डाल दिया। लेकिन यहाँ पे 5 कैसे हुआ, तो ये 2 अंक की संख्या यहाँ पे जो आई उसको जोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब है इस कोड में कोई भी दोहरा अंक वाला कोड नहीं है, उसके अंकों को जोड़ के सिंगल अंक बना दिया गया। तो उसी प्रकार हम दिल्ली का निकालेंगे। इसी प्रकार हमारा पैटर्न जब मिल गया तो हम दिल्ली का कैसे निकालेंगे, तब हम क्या करेंगे, दिल्ली का निकालेंगे DELHI। दिल्ली के लिए कोड जब निकालेंगे तो डी का 4 नंबर, ई का 5 नंबर, एल का 12 नंबर होता है, और एच का 8 नंबर, आई का 9 नंबर। अब इस 12 नंबर को हम क्या करेंगे, 12 नंबर को 12 के अंकों को जोड़ देंगे। जोड़ने से प्राप्त, जब इसको जोड़ देंगे 3 प्राप्त होगा। तो हमारा कोड क्या बन गया, 4 5 3 8 9, और जो कहाँ पे दिख रहा है 4 5 3 8 9, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, पोलो, ये चारों खेल में क्रिकेट मैदान में खेला जाता है, फुटबॉल भी मैदान में खेला जाने वाला खेल है, हॉकी भी बड़े मैदान में खेला जाता है, लेकिन पोलो के लिए मैदान नहीं, घोड़े एक राउंड मैदान का होता है और घोड़े के ऊपर बैठ के खेला जाने वाला खेल है यह पोलो। तो इस चारों में आपका ऑप्शन डी जो है वो भिन्न शब्द है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यह सीजीएल में 7 मार्च 2020 को पूछा गया प्रश्न है। इसको सही से समझिएगा। यदि इस तरह का कोई डेट दे दिया हो और तब हमें ज्ञात करना हो तो इसका सीधा सा आसान सा तरीका है कि पहले हम ईस्वी का
पहले का दिन ज्ञात करने के लिए दिन बराबर हो जाएगा ईस्वी 2007 जो लिखा हुआ है, ईस्वी का 2 दहाई अंक का हम संख्या डालेंगे और उसी दहाई वाले अंक में हम 4 से भाग लगाएंगे, क्योंकि प्रत्येक 4 साल में एक बार लीप ईयर वर्ष होता है। तो इसमें कोई भाग लगाने के बाद भागफल 1 आएगा और उसके बाद के भागफल को हम दशमलव के भागफल को छोड़ देंगे। पूर्ण रूप का भागफल जो आएगा वो हम डाल दिए। पूर्ण रूप के भागफल के बाद हम क्या करेंगे, ईस्वी का काम खत्म हो गया, अब हम डेट को देखेंगे। डेट जो डेट दिया हुआ रहेगा वो डेट डाल देंगे। तो हम 31 जनवरी डाल दिए। अब 31 के बाद जनवरी का कोड डालेंगे। तो यह टेबल आपको याद रखना होगा। जनवरी का कोड 1 होता है। इसका फुल डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो, उसको समझ लीजिएगा कोड का। और एक कोड होता है और 6 हम डाल देंगे। 6 किसका कोड होता है, 1 जनवरी माह का कोड होता है और 6 कोड होता है आपका सप्ताह का। किसका कोड होता है, वर्ष का कोड होता है। 2007 का कोड। उसके बाद हम 7 से भाग लगा देंगे, जोड़ के 7 से भाग लगा देंगे। तो ये 7 7 कट जाएगा, 7 1 8, 6 14, 7 1 8, 8 1 9, 6 15, 1 16, 16 15 जोड़ 31 बट्टा 7, 5 1 6, 3 1 4, 46 बट्टा 7 से भाग लगाइए और शेष ज्ञात कीजिए। 7 8 7 5 7 छक्के 42, 43, 44, 45, 46। शेष हमारा कितना बचा, 4। शेष हमारा क्या आ रहा है, 4 शेष आ रहा है। शेष जो हमारा आएगा वही दिन में जुड़ जाएगा। शेष 4 और ये 4 कहाँ पे जुड़ जाएगा, 31 जनवरी। शेष 4 आने से हमारा शेष 4 का कोड होता है, शेष 4 का कोड बुधवार होता है। 4 किसका कोड होता है, बुधवार का कोड होता है। यह सारा जानकारी आपको हम प्लेलिस्ट में वीडियो डाल देंगे, उससे आपको मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह पूछा गया है सीजीएल के 7 मार्च 2020 में। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। उस आकृति का चयन करें जो अगली आकृति श्रृंखला में आएगी। देखिए ईबीसीपीओ 14 मार्च 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें इस आकृति में एक लाइन दिया हुआ है और अगली आकृति में यह एक लाइन 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। फिर अगली आकृति में ये 2 लाइन 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो फिर अगली आकृति जो हमारा होगा वो 4 लाइन में कन्वर्ट होगा, 2 यहाँ और 2 यहाँ। और इसको शुरुआत क्यों किए हम, क्योंकि ये शुरुआत पहले से हमारा पहला लाइन जो शुरुआत हुआ था ये बीच से ही, तो दूसरा लाइन भी हमारा बीच से ही शुरुआत होगा, इसीलिए यहाँ पे ये होगा। और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसमें नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। वर्गों की संख्या के लिए 1 2 3 1 2 3 ज्ञात करते हैं और उसके वर्गों को हम गुना कर देते हैं। 1 का स्क्वायर और जोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 जोड़ 4 जोड़ 9 4 13 1 14। और ये 2 वर्ग आपके अंदर में दिए हुए हैं, तो 14 2 16। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी डी। और जो CHSL में पूछा गया 10 जुलाई 2019 का इवनिंग शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14। कागज का एक टुकड़ा मुड़ा हुआ है जैसा कि चित्र में आंकड़ों में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर के आंकड़ों से इंगित करते हुए खोलने पर कैसे दिखाई देगा। तो यह कैसा दिखाई देगा, यह दिखाई देगा
यहाँ पे ये अंतिम रूप से काटा हुआ है। जब इसको हम खोलेंगे, ये भाग तो यहाँ पे दिया हुआ है ही, ये कट करके ऐसे दिया हुआ है। नेट को बंद कर दो। जब इसको हम खोलेंगे तो ये सेम भाग ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे ये सेम भाग ऐसे बन जाएगा जब इसको हम खोले, और त्रिभुज भी ऐसा ही बनेगा। त्रिभुज भी हमारा ऐसा ही बनेगा और कट भी हमारा ऐसा ही बनेगा। अब जब इस भाग को फिर ऊपर की ओर तरफ खोलेंगे पूरा, तो ये त्रिभुज उलट के ऐसे बन जाएगा और ये कट भी जो है आपका ऊपर चला जाएगा। कट भी कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। त्रिभुज आपका यहाँ हो जाएगा, कट भी यहाँ आ जाएगा। तो यह आकृति आपका ऑप्शन ए में नहीं है। ये त्रिभुज ये ऊपर की तरफ है, इसमें ये बगल की तरफ त्रिभुज है, ये ऊपर और ये नीचे। ये आपका ऑप्शन सी में सही होगा। ऑप्शन डी में ये बगल की तरफ दिशा में है, डी भी नहीं होगा। तो हम जब कट को खोलेंगे तो हमारा चित्र इस प्रकार से खुलेगा। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर। और यह पूछा गया है, देखिए एमटीएस में 17 अगस्त 2019 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मेहनत का सफलता से ठीक वही संबंध है जो संबंध अपराध का इनाम से नहीं हो सकता, पुलिस से भी नहीं हो सकता, समाज से भी नहीं, सजा से होता है। सजा ही इसका सही अर्थ है। सफलता मेहनत से मिलती है तो सजा अपराध करने से मिलती है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब दो, अगली संख्या 4 जोड़ने से 6, अगली संख्या 2 जोड़ने से 8, अगली संख्या 8 4 बार 4 जोड़ने से 12, अगली संख्या 2 जोड़ने से। मतलब यहाँ पे सीरीज है +4 +2 का। अब ऊपर वाले दूसरी सीरीज को हम चेक करते हैं। 6 2 8, 2 जोड़ने से 10 2 12, 6 4 10, 10 2 12, फिर 4 जोड़ने से हमारा अगला सीरीज आना चाहिए। तो 12 4 16 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमारा 15 आ रहा है। इसका मतलब है यह हमें ढूंढना क्या था, श्रृंखला में गलत स्थान पर जो है 15 है। तो यहाँ पे 15 वाला आंसर ही हमारा सही होगा। यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो यह पूछा गया है आपका सीपीओ 16 मार्च 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए 12 और 8 को क्या किया है, 12 8 20 और 20 चौका 80, 16 6 22, 22 चौका नहीं। ये जोड़ का संबंध नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या संबंध बन रहा है देखते हैं। इसमें किया है 12 जोड़ 8, 12 8 20। यहाँ पे क्या किया है, 12 8 20 और गुना 12 घटे 8। तो 12 8 20, यही तो किया है। 20 गुना 4 80, आ गया 80। अब दूसरा वाला जो है उसको हम देखते हैं। दूसरा में क्या हुआ है, 16। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 16 जोड़ 6 करेंगे। 16 में 6 को जोड़ेंगे और गुना 16 में 6 को घटा देंगे। यही पैटर्न तो लगा हुआ है। 16 में 6 जोड़ेंगे 22, गुना 16 में 6 घटाएंगे 10, 220। देखे, यही पैटर्न तो हमने ढूंढ लिया। वही पैटर्न हम तीसरी कॉलम में भी लगाएंगे। तीसरी कॉलम में लगाएंगे तो 25 में 20 जोड़ देंगे और फिर गुना करेंगे और 25 में 20 घटा देंगे। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45 और गुना 5। 45 में 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 2 22, 225। 225 कहाँ पर है, ऑप्शन
बी में है। कहाँ पर है? ऑप्शन बी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या निकलेगा? ऑप्शन बी। और जो CHSL में पूछा गया है 21/10/2020 में, देखिए सारे प्रश्न हम जो लेके आए हैं सब पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। यह पैटर्न को पूरा करेगा कब? जब यहाँ पे गोलाकार भाग को ऐसे पूरा कर लेगा, गोल कर लेगा। तो ये गोल कर लेगा कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। अब इसके लिए फिर वर्ग को पूरा करेगा, ये वर्ग का आकृति ऐसे बनाएगा। तो वर्ग का आकृति इसमें दो है, ये नहीं होगा, इसमें वर्ग का आकृति है ही नहीं। अब ये वर्ग का आकृति यहाँ पे बना रहा है और एक कॉर्नर में ऐसे लाइन बनाएगा, ये कॉर्नर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कथन पढ़ के हमें डायग्राम बनाते हुए निष्कर्ष को चुनना है। सभी भोर दिन है। अब क्या है कि ये भोर है और सभी भोर क्या है? दिन है। दिन का बना दिए डायग्राम। कोई दिन रात नहीं है, तो ये रात हो गया, ये रात हो गया। और कोई भी दिन रात नहीं है, हमने क्रॉसिंग कर दिया। कोई भी दिन है जो रात नहीं है, हमने दर्शा दिया। अब हम क्या करेंगे? निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कोई रात दिन नहीं है। प्रश्न में क्या दिया है कि कोई रात जो है, रात और दिन में कोई संपर्क ही नहीं है। तो ये तो सेंटेंस सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कुछ भोर रात हैं, भोर यहाँ पर है, कुछ भोर, कोई भी भोर रात नहीं है। भोर और रात दोनों अलग अलग यहाँ पे हैं, तो कोई भी भोर रात नहीं है। कुछ तो संभव ही नहीं है, कोई रहता तो यह सेंटेंस सही होता। तो ये आपका निष्कर्ष गलत है। तो केवल निष्कर्ष 1 ही सही है, यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को देना है। क्या देना है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है लेकिन एक असमान है। अलग को चुनिए। इस चारों में अलग कौन सा है उसे चुन के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आंसर में आपका रिप्लाई जो होगा वो क्वेश्चन नंबर डालने के साथ आंसर जो सही होगा वो डाल दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।